हेलो गाइस, क्या आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। ओके, सो हे गाइस, दिस इज इमरान एंड वाचिंग टेक रिव्यू डेस्टिनेशन फॉर टेक। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन क्या होता है, व्हाट इज डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इससे बेनिफिट क्या है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, इन दोनों से बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों, जब भी आप व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते होंगे तो आपको ये बात सुनने को जरूर मिला होगा कि व्हाट्सएप जो है इंड टू इंड इनक्रिप्शन में काम करता है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। मैं आपको पूरा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है, एक्चुअली ये होता क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विदाउट इनक्रिप्शन डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है, अगर कोई डेटा ट्रांसमिशन करता है आपका सर्वर से या फिर किसी के फ़ोन से, लेन देन का काम होता है, डेटा का ट्रांसमिशन काम होता है, अगर उसमें इनक्रिप्शन ऐड नहीं है तो वो कैसा होगा, ठीक है। तो पहले ये हम बात कर लेते हैं। तो आपके सामने फॉर एग्जांपल ये एक आदमी है, ये बीच वाला है इंटरनेट कनेक्शन और ये है सर्वर, ठीक है। और ये जो लाइन है आपका कनेक्शन का लाइन है। मैंने समझाने के लिए ड्रॉ किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब जब मान लो कि ये आदमी अब कुछ सर्वर तक इंफॉर्मेशन भेजता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसने सर्वर तक इंफॉर्मेशन भेजा हेलो, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जाता है वो भी प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है, बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में ये इंफॉर्मेशन जाता है। अगर इसमें इंक्रिप्शन ऐड नहीं है तो ये आपको प्लेन टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन जाता है सर्वर तक, और जो भी इंफॉर्मेशन वापस सर्वर से इंटरनेट के थ्रू हम इस आदमी के पास आएगा वो भी प्लेन टेक्स्ट में आएगा। इससे लॉस ये है कि फॉर एग्जांपल मान लो बीच में कोई एक हैकर है, ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट का एजेंसी है जो कि जानना चाहता है कि आप जो इस सर्वर के बीच में जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो क्या यूज़ कर रहे हो, तो ईजिली ये जान जाएगा। अगर ये बीच में कहीं से भी कनेक्शन को इस्टेब्लिशमेंट कर लेता है, कनेक्शन को पकड़ लेता है, आपका डेटा पकड़ लेता है, तो जो कि ये प्लेन टेक्स्ट में है तो ईजिली इसके पास पहुंच जाएगा और इसको ये यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो अब आप ये एज्यूम करो कि ये जो डेटा है मैंने लिखा है हेलो, ये आपका आईडी और पासवर्ड हो तो क्या होगा। तब तो ये इसके पास पहुंच जाएगा और ये इसका मिसयूज़ कर सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसमिशन का। तो फॉर एग्जांपल अब ये डेटा जो ट्रांसमिशन हो रहा है ये है इनक्रिप्टेड, ठीक है। हमारे पास ये आदमी है सेम। अब यहाँ पे जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड होगा, इंटरनेट वगैरह सब कुछ सेम है जो मैं पिछले आपको ग्राफ में दिखाया था, ठीक है। अब यहाँ से इसने फिर से भी मैसेज टाइप किया हेलो और इसने सेंड किया। तो अब क्या होगा, चूँकि यहाँ पे इनक्रिप्शन ऐड है, ठीक है, तो इनक्रिप्शन ऐड होने से ये डेटा चेंज हो जाएगा किसी और लैंग्वेज में, इसका इंफॉर्मेशन एक्चुअली बदल जाएगा, ये प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डेटा इनक्रिप्ट होके इंटरनेट के थ्रू जा रहा है, ठीक है। अब डेटा इंटरनेट के थ्रू आगे बढ़ेगा, उसके बाद ये डेटा अभी भी इनक्रिप्टेड है लेकिन अब यहाँ पे है डिक्रिप्शन काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये डेटा डिक्रिप्ट होगा और ये वापस आपका ओरिजिनल जो कंटेंट है और जो मैसेज है वो सर्वर तक पहुँच जाएगा। तो अब ऐसे में फॉर एग्जांपल फिर से ये हैकर है, ठीक है, अब फिर से ये बैठा हुआ है बीच में कि हमसे डेटा ये चोरी कर ले बीच में से। तो अगर ये डेटा चोरी कर लेता है तो क्या होगा कि इसके पास मिलेगा इनक्रिप्टेड डेटा जो कि इस फॉर्म में है। तो अभी इसका ये क्या यूज़ करेगा, कुछ नहीं, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि इसका मेन कंटेंट है क्या। मैंने यहाँ पे इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये जो इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड का सिस्टम है ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि पहले से सिस्टम इंस्टॉल होता है, तो पहले सिस्टम में मौजूद रहता है। अगर वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो उस वेबसाइट में पहले से ये इंस्टॉल रहता है, जो कि अगर ये यहाँ से मैसेज निकलेगा ना इस आदमी के पास से, ये एक्चुअली ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। और ये जो है जब जाएगा सर्वर तक तो ये ऐसे ही जाएगा और सर्वर का अंदर जाने के बाद ये प्रोसेस होगा और फिर वापस से इसका ओरिजिनल फॉर्म में ये आ जाएगा, ठीक है। तो इनक्रिप्टेड डेटा को इनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना एक सॉफ्टवेयर की मदद से होता है जो कि इसके पास है और सर्वर के पास है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर इसके पास नहीं है, ठीक है। तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एक सीक्रेट होता है हर कंपनी का अपना अपना,
जिसको वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता है। तो ऐसा ही है, इसको पता चल ही नहीं पाएगा कभी कि एक्चुअली ये डेटा है क्या। तो ये बेनिफिट है इनक्रिप्शन डेटा ट्रांसमिशन का, ठीक है। तो अगर आपका डेटा इनक्रिप्टेड है तो ऐसे ही आपका डेटा जो है सिक्योर रहेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अब जब ये काम सर्वर की तरफ से किया जाएगा तो कुछ ऐसे होगा। इस सर्वर के पास से जब डेटा जाएगा तो वो होगा इनक्रिप्ट होकर जाएगा और वापस यहाँ पे जाके डिक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन काम करता है। और व्हाट्सएप में भी बिल्कुल ऐसा ही काम होता है, जिससे कि बीच में अगर कोई इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेता है तो वो उसको पढ़ नहीं पाएगा कि इन दोनों में बातचीत क्या हो रही है। तो मेरी दोस्तों आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरी दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आपके सामने मेरे चैनल का लोगो होगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलती रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।